राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे इंस्टाग्राम की ये भेड़ चाल। छोटी जही जिंदगी नु खुल के जीवांगे, न डर के जीवांगे न मर मर के जीवांगे। पर भाई लोग, सच्चाई आप सभी की ये है ना, आप डर के भी जी रहे हो, मर मर के भी जी रहे हो। अब आते हैं कहानी में, ठीक है ना। तो मेरे यहाँ पे भाई, मैंने भाई ऐसा बताया कि मेरे साथ में जो लड़के पढ़े थे ना, सबने बीए करा, बीएससी करी है, बीकॉम करा, ठीक है ना। उसके अलावा हमारा मोहल्ला एक ऐसा है ना जिसमें जो अनपढ़ बंदे हैं ना, वो भी बहुत सारे हैं। अब मैं आपको दोनों की कंडीशन बताता हूँ। जो अनपढ़ बंदे हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी जिंदगी के मोड़ पे, वो ना आज कुछ परसेंट, मतलब 50% मान लो, ऐसे बंदे हैं ना जो किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। और नौकरियों का खेल समझो भाई, हमारे यहाँ ना मंगलवार को छुट्टी होती है। तो कुछ लोगों की कंडीशन तो ऐसी हो गई है, अगर वो सोमवार को छुट्टी कर लेते हैं ना, तो मंगल की उनकी एक छुट्टी कट। समझ रहे हो ना। और अगर 3-4 दिन की छुट्टी कर ली तो मालिक उनको काम से निकाल देगा और दूसरे बंदे को रख लेगा। इतनी बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी खुद बनाई है लोगों ने। उसके पे भी आएंगे, बट उससे पहले बताते हैं जो मेरे साथ के लड़के हैं। वो पता है भाई लोग क्या कर रहे हैं आजकल ना, उनको ना छोटी मोटी जॉब मिल गई है, नौकरी, ठीक है ना। प्राइवेट नौकरी छोटी मोटी मिल गई है, जिसमें 10,000, 12,000, 15,000 है कंडीशन। एक वीडियो में मैंने बताया, मेरे एक फ्रेंड की ना बहन की शादी थी, मामा की लड़की की। तो उसको जाना था मामा की लड़की की शादी में। तो पता है, इस बॉस को फोन कर रहा है कि सर प्लीज सर छुट्टी कर दो, सर प्लीज सर देने। वो कह रहा नहीं, आज एग्जाम है, तुम्हें एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब वही जो मीटिंग वीटिंग होती है यार, ठीक है ना। बोले एग्जाम है, एग्जाम देना पड़ेगा। वो कह रहा सर प्लीज सर वहीं से कर लूंगा। तो भाई कहां से खुल के जी रहे हो, मर के जी रहे हो जिंदगी, ठीक है ना। ये छोटी सी जिंदगी है, तो खुल के जियो। खुल के कैसे जी पाओगे भाई? अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना रोजगार, ठीक है ना। ये यहाँ पे आजकल क्या होता है, एक लड़का है। अब हम बताएं, हमारे मोहल्ले की ये कंडीशन है भाई, 6, 7, 8 क्लास में लड़के आते हैं ना, तो शीशा देखते हैं, शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, शक्ल देखते हैं, खुद को हीरो और सामने वाली को हीरोइन समझ लेते हैं। ये लड़कियां खुद को हीरोइन और सामने वाले को एक हीरो, ठीक है ना। हो सकता है उनकी जिंदगी में उस टाइम हीरो और हीरोइन आ जाती हैं, पर एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना, जब वो 18-19 साल की एज में पहुंचते हैं, तो ना उन पे पैसा, ना उन पे रोजगार, फिर वो हो गए नल्ले। नल्ले मतलब खाली, ठीक है ना, जिंदगी में। फिर उनको सरकार से आपत्ति है कि सरकार ने रोजगार नहीं दे रही है। सरकार रोजगार, जिसमें ना सारे बंदे, 70% या 80% बंदे ऐसे होंगे ना, जिनसे पूछोगे A+B का होल स्क्वायर बता दो, तो उन्हें A+B का होल स्क्वायर नहीं पता, ठीक है ना। तो बस, लेकिन चाहिए सरकारी नौकरी, करने को कुछ नहीं करा। भाई हम बता रहे हैं, हमने जिंदगी में मस्ती करी, उसके अलावा कुछ नहीं करा। इस क्लास में जाते थे ना, हम क्लास में जाते थे तो हर, हमारे करीबन दोस्त थे, हम बैट बॉल लेके जाते थे यार स्कूल में। तो पता है, सबसे कह देते थे कि कुन्ने वाली सीट में बैठना, और मास्टर जहां पे प्रेजेंट लगा देना तुम्हारी, वहीं से भाग के आ जाना और आ जाना ग्राउंड में, खेलेंगे क्रिकेट। तो भाई अगर जिंदगी में ये सब अय्यासी तुमने करी है ना, तो तुम सरकारी नौकरी का ख्याल रहने दो, या फिर लड़कीबाजी, क्योंकि उस टाइम पे तुम्हें हीरोइन मिल गई, या उस टाइम पे तुम्हें हीरो मिल गए, वो तुम्हारी साथ जिंदगी में अभी भी नहीं होंगे, गारंटी से लिख के रख लो। क्योंकि 100 में से 1% लव ही ऐसे होते हैं ना, जो फर्स्ट से लास्ट तक चलते, वरना जिंदगी में जाते रहते हैं। फिर कुछ लोग उसी में हार जाते हैं कि अरे वो मेरी मोहब्बत थी, उसने धोखा दे दिया, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। और वहीं पे बर्बाद, अरे तुम बर्बाद हो जाओगे, दूसरे का क्या ले जाओगे? ऐसा गेम ही क्यों खेलो जिसमें हार हो जाए, ठीक है ना। फिर ये बोलते हैं लंगूर के हाथ लगा अंगूर। अरे भाई साहब, वो बंदा ना ऐसा बंदा था जो उस अंगूर को पाया है ना, उसने पूरी जिंदगी में अपनी शक्ल शीशे में नहीं देखी, अपने आप को हीरो नहीं समझा। उसको एक मुकाम हासिल करना था जिंदगी में, उसने उस मुकाम के लिए जी जान से मेहनत करी है भाई। मेहनत मतलब ऐसा नहीं बस दिखावा कि कॉपी खोल ली और बैठ गए। हम तो भाई ऐसे ही करते थे। देखो हमारे घर में ना सब, मतलब पढ़े लिखे कोई भी नहीं है मेरे घर में, सबसे पढ़ा लिखा मैं हूं। अब बीएससी कर रही है निशा, हमारी भतीजी, तो वो भी अभी मेरे लेवल पे नहीं है। ये बीएससी करेगी तो बराबर की पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि मैंने बीई कर रखा है। तो भाई मैं क्या करता था, पढ़ाई करानी है, एक दिन में कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, तो घर से पैसे लिए गैस पेपर के लिए। गैस पेपर लिया नहीं है, एक गैस पेपर ही घुमाते रहते थे हर पेपर में। और एग्जाम के टाइम में चले जाते थे, हमें पता था कॉपी लिखनी है, कॉपी पूरी लिख दोगे पास हो जाओगे। तो भाई लोग, सरकार से भी एक अपील है कि ये ना, जो कॉपी लिख के बंदे पास हो सकते हैं या इन्हें ऐसा लगता है, तो इनको फेल करो। रिजल्ट 50% ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर जो भी पास होगा अपनी दम पे होगा, अपने बलबूते पे होगा,
ठीक है ना। तो ये सब बकचोदी को हटाओ जी। जितने बच्चे हैं जो पढ़ाई के नाम पे केवल ढोंग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आजकल पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई हो ही नहीं रही है, पढ़ाई के नाम पे हो रही है सिटियाबाजी। जुगाड़ चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए लड़कों को, गर्लफ्रेंड चाहिए लड़कियों को, बॉयफ्रेंड चाहिए। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें बदमाशी चाहिए। ठीक है ना, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें बदमाशी चाहिए, और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उन्हें अय्याशी चाहिए। तो भाई लोग अय्याशी कर लो, बदमाशी कर लो, लड़कीबाजी कर लो, ठीक है ना। जो तुम्हारा हुनर है, जो तुम्हारा टारगेट है, उसको तुम अचीव कर ही नहीं रहे हो, तो बाद में एक टाइम के बाद कैसे ही पहुंच जाओगे। भाई सीढ़ी का हिसाब किताब समझ लो। अब पहली सीढ़ी पे खड़े हो, अब जाना चाह रहे हो सीधा 2 मंजिल पे, लिफ्ट लगाने की औकात नहीं है, तो कैसे पहुंच जाओगे। लिफ्ट लगाने की औकात मतलब यार फैमिली बैकग्राउंड इतना मजबूत होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है ना, जो वो सपोर्ट कर दे, ऊपर खींच ले। और भाई बाप का बिजनेस भी तुम पे नहीं संभलेगा अगर तुमने शुरू से उस पे फोकस नहीं दिया है। तुम्हें उसका आ भी नहीं आता तो तुम कैसे चला लोगे। ठीक है ना। तो जो ये वीडियो वीडियो डालते हैं ना कि लंगूर के हाथ लगा अंगूर, ये छोटी जही जिंदगी नु खुल के जीवांगे। भाई लोग कोई खुल के नहीं जी रहे हो, तुम लोग फंस गए हो जिंदगी के चक्कर व्यू में। जिंदगी तुम जी नहीं रहे हो, जिंदगी तुम्हें जी रही है। ठीक है ना, क्योंकि जिंदगी तो चलनी है, क्योंकि जब तक हृदय की मांसपेशियां चल रही हैं, जब तक तुम्हारी जिंदगी चलनी है, जिंदगी नहीं रुकेगी। पता है बहुत लोग मेरे साथ ऐसे हैं, पूछता हूँ कैसा, बस जिंदगी है यार, कट रही है, काट रहे हैं। पे कटेगी और काटोगे। ठीक है ना, तुम मुंह माया में पड़े रहोगे, भेड़ चाल में पड़े रहोगे तो काटोगे। भाई लोग मैं आपको बताऊं, हमारे मोहल्ले में ना ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4,000 5,000 6,000 की नौकरी कर रहे हैं। ठीक है ना, उनके पास हुनर है। हुनर मतलब सनी है यार, पाव भाजी के ठेले पे बहुत साल से काम करा है, गोलगप्पे के ठेले पे भी बहुत साल से काम करा है, चाउमीन बर्गर भी बहुत साल से उसने बेचे हैं बंदे ने। लेकिन उसकी मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है, उसकी सोच ऐसी बनी हुई है, उसको अपना रोजगार करना ही नहीं है। जिसमें वो अभी 300 कमा रहा है, अपना रोजगार करेगा ना 1,000 भी आ सकते हैं, 1,500 भी, और कोई बड़ी बात नहीं है, पर डे 2,000 भी कमा ले। पर डे 2,000, महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दूनी 60,000 रुपए। एक सरकारी नौकरी मिलती है 50,000 रुपए की, उसमें भी पूरा डंडा। ठीक है ना, उसमें भी पूरी पढ़ाई। यार मेरे को इतना समझ में ही नहीं आता भाई लोग। जैसे कि मैंने ना बचपन से पढ़ाई करी, 6th तक प्राइवेट प्राइवेट स्कूल में। ठीक है ना, प्राइवेट स्कूल की फीस जाती होगी पर मंथ 150 200 200 रुपए मान लो। ठीक है ना, 200 के हिसाब से 12 महीने होते हैं, 12 दूनी 2400, 2400 रुपए हो गए। ठीक है ना, एक साल के। प्लस हम कोचिंग पढ़ रहे हैं, कोचिंग के 200, 200 के हिसाब से 12 दूनी 24, 24 दूनी 4800 रुपए साल का हमने खर्चा करा अपनी पढ़ाई पे। 48 साल मतलब 4800 का खर्चा। और फिर हमने बीए सब कर लिया है जिंदगी में, तो सोच लो खर्चा कितना होगा। उसके बाद हम खुश हैं कि हमारी सरकार मतलब 10,000 की नौकरी लग गई। तो पहनचो नानत है ऐसी जिंदगी पे। अगर तुमने पढ़ने के बाद लाखों रुपए अम्मा पापा के डुबाने के बाद तुम 10,000 की नौकरी में खुश हो, तो थू है ऐसी जिंदगी पे। मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़ा बेचो बिजनेस है, गोलगप्पे बेचो बिजनेस है, ब्रेड पकौड़ा बेचो बिजनेस है। जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, एक पान का खोखा, ये तुम्हारे चौराहे पे तुम्हारे आसपास में रखी हुई एक दुकान। ठीक है ना, जिससे तुम गुटखा पान मसाला कुछ भी लेते हो या टाफी वगैरह, वो बंदे के भी पीछे 6 लोग हैं या 5 लोग हैं, या उसका एक परिवार है जो कि 10 लोग का भी हो सकता है। ठीक है ना, वो पूरा बंदा एक परिवार अपना उस खोखे पे चला रहा है, जो तुम समझते हो एक खोखा। तो खेल को समझो भाई लोग, अपने काम में घुसना पड़ेगा, अपने काम में घुसना पड़ेगा। अब लड़कियां ना सब कर रही हैं, वो बीटेक पानी पूरी वाली फेमस हो गई। अब आजकल पता है भाई लोग, मैं बताऊं, मैं जिस एरिया में रहता हूं ना पीलीभीत में, सुबह ना ब्रेकफास्ट के नाम पे कुछ है ही नहीं यहाँ रोडों पे। ब्रेकफास्ट के नाम पे चौराहे पे रोड पे कुछ है ही नहीं। बस है क्या, खस्ता कचौड़ी, छोले भटूरे या चावल। ठीक है ना भाई, सब लड़कियों के लिए, सब लड़कियों के लिए एक ऑफर है, जो ना बहुत मतलब ऑफर, जो लड़कियां ना रोटियां अच्छी बनाती हैं। बहन स्टार्टअप चालू करो, आप पता है क्या बेचना है आपको, पराठे। ठीक है ना बहन, मतलब ये काम मैं लड़कों को भी बोल सकता हूँ, जो बच्चे इधर उधर पढ़ते हैं या जिन्हें रोटियां अच्छे से बनाती हैं आती हैं, स्टार्टअप करो आप शुरू। पराठे, पराठे में ऑप्शनल कुछ पराठे रखने हैं आपको, गोभी का पराठा, आलू का पराठा, प्याज का पराठा। ठीक है ना, 3 4 पराठे हैं वो कॉमन रखने हैं अपने पास, उसकी पूरा प्रोसेसिंग करके लाना है, जो कि अपना स्टार्टअप शुरू करोगे वहां रखना है। उसके अलावा
भाई लोग आजकल सब स्मार्ट है, सबके पास बाइकें हैं, सबके पास स्कूटरी है, ठीक है ना। या फिर कोशिश करो ना कि जहां पे स्टार्टअप चालू करो उसके पड़ोस में सब्जी की शॉप हो। अगर सब्जी की शॉप भी नहीं होती ना तो उसके अलावा भी अगर किसी बंदे को गाजर का पराठा चाहिए, पालक का पराठा चाहिए, मेथी का पराठा चाहिए, सब अवेलेबल कराओ भाई। मार्केट में जाओ, लेके आओ, बनाओ, उससे थोड़ा टाइम ले लो कि आपको 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में आपका ऑर्डर रेडी हो जाएगा। जैसे पिज्जा शॉप में जाते हैं, हम लोग पिज्जा शॉप में जाते हैं भाई, 15-15 मिनट वेट करते हैं क्योंकि पिज्जा बनता है तो टाइम लगता है, तो पराठा बनेगा टाइम लगेगा, ठीक है ना। छोटा काम नहीं करना। पता है क्या है इंसान की, 20,000 में कहीं नौकरी कर रहा है तो उसमें खुश है। अब पता है अपना कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो ना उसमें यार, ए यार बहनचोद जो मतलब ऐसे दिखाता है जैसे वो जिंदगी से हार गया हो और उसके बाद में वो मजबूरी में ये काम कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था ना, मेरी एक फ्रेंड थी तो उसका ना भाई था, 20,000 की नौकरी करते थे, नौकरी उनकी छूट गई। तो उनके पास भाई पता है बहुत अच्छा बैकग्राउंड था पीछे अपना बिजनेस करने का। वो ना एक तो मेन रोड पे रहते थे, मेन रोड मतलब मेन रोड भाई, पब्लिक आती जा रही है तो उसपे ना वो अपनी बुआ से बात कर रहे होंगे, लेकिन ना मेरी फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा बहुत कर्रा सीन है। और मेन रोड में ना उनकी ये समझो घर है, ये दुकान है, दुकान के पीछे बहुत बग्गर है खाली पड़ा हुआ। तो मैंने कहा सीधी सी बात है, तेरे भैया ना एक वो रखें जिसमें मूंगफली घुसती है ना, पूरी बाहर होती है बहुत, चूल्हा टाइप का बड़ा सा, गोल गोल लंबा सा। मैंने कहा वो रखें और चाय बनाए, गोल्लड़ वाली चाय, प्लस सुट्टा बेचें। भाई लोग आजकल दुनिया बिगड़ी हुई है, हमारे मोहल्ले में A to Z हर बंदा सुट्टा पीता है, हर मोहल्ले सिगरेट पीता है। तो काम करो, अपना काम करो, और अपना काम को ऐसे मत करो अरे यार जिंदगी में हार गए तो ये करना पड़ रहा है, नहीं। जिंदगी में काम छोड़ के अपना काम करो, स्टार्टअप करो। भाई तुम 15,000 की नौकरी कह रहे हो, तुम 25,000 भी कमाओगे और चैन की बंसी बजाओगे। तुम्हें 5 दिन के लिए ना बाहर जाना पड़ेगा अपनी बहन की शादी में, तो ना कोई डंडा करने वाला नहीं है कि क्यों जा रहा है। अगर बंदे ना तुमने दुकानदारी घेर भी ली तो लॉक कॉल करके पूछेंगे भैया कब आ रहे हो, तुम्हारी याद आ रही है, या तुम्हारी चाय की याद आ रही है, या तुम्हारे पराठे की याद आ रही है। तो भाई लोग खेल को समझो, बिजनेस खुद का करो। बिजनेस कहाँ करना है, कैसे करना है, आप अपनी लोकेशन देखो कहाँ पे क्या चीज फिट बैठेगी, ठीक है ना। बहुत सारे ऑप्शन है। और भाई लोग जो ना ये मैं बताऊं आपको, जो ये बोलते हैं ना लंगूर के हाथ लगा अंगूर, भाई मैं आपको बताऊं भाइयों की सरकारी नौकरियां हैं भाइयों, आप जो ना सरकारी नौकरी हो, जो उस लेवल पे पहुंच चुके हो, आपने जिंदगी में सरकारी नौकरी हासिल कर ली, सब हासिल कर लिया। भाई आप दहेज मत लो, आप ना टर्म एंड कंडीशन एक ऐसी रखो, हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे माँ बाप को देख पाए, हमारा परिवार चला पाए। और दूसरा, उस लड़की का कोई बीएफ नहीं होना चाहिए। भाई हमारी सनातन संस्कृति, हमारी सभ्यता सनातनी है। हम लोग जब शादी के फेरे लेते हैं ना तो 7 जन्मों का वादा करते हैं, उसमें एक लड़की तो ऐसी होगी ना जिसका कोई बीएफ नहीं रहा हो, घर के काम धाम करे हो, उसमें गोबर डालने जाती हो, गड़ियां भैंसियां पाली हो, अपनी माँ बाप की सेवा करती हो, जो आके घर पे सेवा कर जाए। क्योंकि आपने जिंदगी में सब कुछ उखाड़ लिया, 50-60-1 लाख की नौकरी कर रहा हूं मतलब जिंदगी में सब उखाड़ लिया, तो आपको एक स्मार्ट लड़की को मारो गोली। स्मार्ट कोई नहीं होता भाई, सब स्मार्ट है दुनिया में। और आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं, लोग गोरे होने के लिए मुंह पे थोपते हैं भले से, जला लें सब शरीर। भाई हम सीधी सा बात है, भारत के नागरिक है, भारत में गोरे लोग होते ही नहीं है, भारत में लोग होते हैं सांवले। हमारे कृष्ण जी सांवले, राम जी सांवले, ठीक है ना। और क्या ही चाहिए हमें दुनिया से। हमारे सांवले, हमारे दादा सांवले, तो हम सांवले हैं तो गोरे क्यों होंगे हम, जैसे हैं बढ़िया है बस। गर्व है हमें हमारी सनातन संस्कृति पे, गर्व है हमारी हमारी सभ्यता पे। तो बहनों समझो, अपना जिंदगी का एक लक्ष्य रखो, उस लक्ष्य को हासिल करो। ये लड़का लड़की कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं एक आईपीएस बन गया बंदा और वो सीधे सीधे बोल रहा है ना हर किसी को खुल के, उसने एक न्यूज चैनल पे छपवाया कि मैं शादी एक ऐसी लड़की से कर सकता हूं जो वास्तव में अपने सीने पे मतलब अपने दिल पे हाथ रख के बोल पाए कि मेरा कोई बीएफ जिंदगी में था ही नहीं। आप बताओ, आप में से कितने बोलोगे कि मेरे से कर लो। आपसे मैं पूछ ही नहीं रहा हूं आप कौन से कितने गरीब घर से हो या कितने अमीर घर से हो, आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दो, आप जिंदगी में वो लड़की हो क्या जिसका आज तक कोई बीएफ नहीं बना, और बीएफ बना तो क्यों बना।
भाई ये सब एक मुंह माया है, ये सब एक नौटंकी है, ये सब एक ढोंग है, ये सब एक अंग्रेजों की चाल है। हम 800 साल गुलामी से निकल के बाहर आए हैं, अभी 76 साल ही हुए आजाद हुए। तो खेल को समझो, ये मेंटेलिटी को समझो, ये सब दिखावा है, ये सब ढोंग है, ये सब हमें भटकाया जा रहा है, हमारा मार्गदर्शन गलत किया जा रहा है, जिससे हम ऊपर ना पहुंच पाए, हम यहीं दब जाएं, यहीं मर जाएं। 6 7 में प्यार मोहब्बत बात अगर घर पे पता लग रही है तो माँ बाप बोल रहे हैं लौंडा बिगड़ रहा है शादी कर दो, लौंडिया बिगड़ रही है शादी कर दो। भाई हो भी ऐसी, मैंने तो तुमने बताया कि मैं बहुत हरामी था, तो मैंने ना एक शादी में ना एक लड़की से बात करी भाई, और बात भी क्या करी यार, उसके पीछे भी एक कहानी है, वो लड़की ने मेरे से खुद बात करी। तो ना वो उसने बात करी, उसके साथ में एक लड़की थी, उसकी मैंने ना अपने मेरे भैया से बात करा दी, बंटी से। अब बंटी भाई उसके प्यार में पागल, मैं मर जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मुझे को इससे ही शादी कर दूंगी। भाई साहब की 18 उम्र नहीं हुई, उससे पहले उसके अम्मा पापा ने चिपका दी एक लड़की, शादी उसकी कर दी, क्योंकि शादी नहीं करते तो वो भग जाता किसी के लिए। तो भाई लोग समझो, ये हमें ना केवल भटकाया जा रहा है, हमारा राह बदला जा रहा है। हम सनातनी लोग वैसे नहीं हैं। हम सनातनी लोग जब शादी भी करते हैं ना, तो एक बार शादी होती है, 7 जन्मों के वचन होते हैं, ठीक है ना। और लड़कियों को सोचो, अगर कोई लड़का आईपीएस तुम्हारे पास आता है ऑफर लेके, शकल से स्मार्ट है, ठीक है, ऑफर लेके आता है, बट उसकी टर्म एंड कंडीशन इतनी है कि कोई भी लड़की, मैं किसी से भी शादी कर सकता हूं जो मेरे मम्मी पापा का ख्याल रख ले, घर में रह ले, हाउस वाइफ ही तो चाहिए, क्योंकि वो लाखों में कमा रहा है ना, शॉपिंग भी कराएगा वो तुमको, मूवी भी दिखाएगा वो तुमको, सब कुछ करेगा वो तुम्हारे साथ। पर उसकी टर्म एंड कंडीशन बस ये है कि तुम्हारा कोई बीएफ तुम्हारे अतीत में तुम्हारे पीछे ना रहा हो। क्या कोई है ऐसी लड़की? अगर कोई है तो कमेंट कर दो, ठीक है ना। जो मेरी वीडियो वायरल होगी, कोई कमेंट कर देना, मैं भी एक लड़की से शादी कर लूंगा। अरे भाई सच्चाई, मैं शादी कर लूंगा एक लड़की से, गरीब घर की होगी कोई दिक्कत नहीं है, बट फैमिली को फैमिली समझे, उसके जो माँ बाप है ना वैसे ही हमारे माँ बाप को माँ बाप समझे, ठीक है ना। उसके जो भाई बहन है वैसे हमारे भाइयों को भाभी को समझे। बस यही चाहिए एक लड़के को जिंदगी में। पता नहीं यार, लोग सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद स्मार्ट लड़की क्यों देखते हैं? भाई सनातनी है हम, सामने ही हुआ करते हैं। ठीक है ना भाई। तो खेल को समझो यार मेरे, जो अगर जिंदगी में तरक्की भी कर गया ना, सरकारी नौकरी भाई, तो तुम ना बस जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, दहेज हमें लेना ही नहीं है, जो कि आजकल वीडियो में चल रहा है ना, लौंडे दहेज नहीं ले रहे, सही है। बट तुम ना इश्तेहार लगवाओ, छपवा दो, या ऑर्डर कर दो, या कुछ भी कर दो, जो भी ऑनलाइन चल रहा है ना सब कर दो। हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो फैमिली को देख पाए और उसका कोई बॉयफ्रेंड ना हुआ हो। देखते हैं भारत में कितने परसेंट बची हैं आज। सब बहनचोद अलग भेड़ चाल में पड़ा है, पूरा भारत अलग दुनिया में चल रहा है, और बोलते हैं ना कोई त्योहार हो जाए झंडे लहराते हुए हम सनातनी, हम सनातनी। भाई कहाँ हो सनातनी? कौन सा सनातन की बात कर रहे हो? ये हमारा सनातन इतिहास तो वो है जब राम जी वनवास को जा रहे थे, उनके साथ सीता चली गई। आजकल तुम लखपति हो, तुम करोड़पति हो, तुम्हारे ससुराल में करोड़पति, तुम कहोगे जाओ हस्बैंड, तुम जाओ काम करने, हमारे कद्दू से हम यहाँ रहेंगे, वरना अपने घर पे जाके रह लेंगे, ठीक है ना। तो भाई लोग खेल को समझो, ये बकचोदियां हटानी पड़ेंगी, सनातन को लाना है, झंडा लहराना है, और विश्व गुरु बनना है, तो ठीक है ना। और मोदी जी मेरे से, मैं आपसे अपील करता हूं, अगर मेरी वीडियो जब भी आपके पास पहुंचती है तो मेरी बात को समझो। ये देश गड्ढे में जा रहा है, ठीक है ना। पढ़ाई के नाम पे यहाँ पढ़ाई हो ही नहीं रही है, ठीक है ना। मैंने एक भाई की वीडियो देखी थी कि जितने भी बीजेपी के से हैं या जितने भी नेता हैं, वो लोग ना जहां के हैं, लोकल एरिया के जो भी नेता रहते हैं ना यहाँ से जीते हुए, चाहे बीजेपी के हों चाहे कोई सी भी पार्टी के हों, जो नेता है ना उनके जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे भी हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़े। और सरकारी स्कूलों में जब उनके बच्चे पढ़ेंगे ना, तो वो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी कर देंगे ना, जो पहले के टाइम में हमारे गुरुकुल ही हुआ करते थे भाई। और गुरुकुल में सबके बच्चे पढ़ते थे, अमीरों के भी गरीबों के भी। हमारे श्री रामचंद्र जी जब पढ़ने गए थे ना, तो उस टाइम पे गरीब बच्चे भी होते होंगे, वो उनके साथ में ही पढ़ते होंगे। तो ये स्टडी के लिए जो दोगलापन है ना, ये खत्म करना पड़ेगा, कि अमीर के बच्चे विदेश में जाके पढ़ रहे हैं, गरीब के बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में। हमारा सुबह उसमें बहुत टैलेंट है, पर हमारे बाप सब्जी वाले। भाई खून थोड़ना बेचेंगे अपना, या किडनी थोड़ना बेचेंगे, कि उसमें टैलेंट है तो उसके टैलेंट को उभारना है हमें।
भाई मुझे पता है आज उसको अगर अच्छी शिक्षा मिलती है, हमारे भतीजे को शुभ को अच्छी लाइन मिलती है, तो वो एक दिन हेलीकॉप्टर भी बना देगा। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो बंदा कुदरती सीख के आता है, भगवान की देन होती है। वो उस पे भगवान की देन है, बट हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम सब्जी वाले की औलाद में। ठीक है ना भाई लोग। तो बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये बात मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि आजकल यार दुनिया में भेड़ चाल चल रही है। सब लोग माँ की कसम दे रहे हैं, बाप की कसम दे रहे हैं, भैया की कसम दे रहे हैं, माता की कसम दे रहे हैं, भारत माता की कसम दे रहे हैं। भाई मैं सब नहीं देता, ठीक है ना। बट मुझे आपका सपोर्ट इसलिए चाहिए क्योंकि ये मैंने जो चैनल बनाया ना यूट्यूब, ये मैंने किसी को नहीं बताया। अपने घर में, अपनी रिश्तेदारी में, अपनी सगी भतीजी उतीजी को, अपने बहन बेटी बुआ बुआ किसी को, अपने भाई भाई किसी को। तो सपोर्ट आपका ही चाहिए ना मुझे। जब किसी को नहीं बताया तो जो भी देख रहा है भाई, सपोर्ट आपका चाहिए। पर मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं अपनी वीडियो नहीं फैला सकता, बट आप फैला सकते हो। फैला दो यार, मिलकर पार्टी करेंगे कभी। जय श्री राम।